नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डवास है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप इस दुनिया में कैसे आए थे? ऑपरेशन से चीर फाड़ करवा के आए थे या कुदरती तरीके से जो प्रेगनेंसी होती है उससे आए थे? प्रजनन प्रक्रिया क्या थी आपकी? आप सोचोगे यार मैं क्या ये बेहुदा सवाल कर रहा हूँ, लेकिन इसी बेहुदा सवाल को बनाने में जो डॉक्टरी है और जो दुकानदारी पेशा है इनका बहुत मजबूत हाथ है। शुद्ध तरीके से इसका व्यापार हो रहा है। प्रजनन प्रक्रिया जो कुदरती तरीके से थी उसको अब व्यापारी तरीके से लिया जा रहा है। सीधी सी सिंपल सी बात तो कहता हूं मैं। आप अपने घर पे नजर मारिए, आपके घर में बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 10। कौन कौन सा बालक प्लेसेंटा पैदा हो रहा है और कौन कौन सा नॉर्मल पैदा हो रहा है? समझो, कोई भी औरत जब गर्भावस्था में हॉस्पिटल में जाती है बच्चा पैदा करने के लिए, तो सबका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि बच्चा पैदा कैसे हुआ, ऑपरेशन से या नॉर्मल? ये दो वर्ड पक्का आते हैं। अब इन दो वर्डों के बीच में जो दुकानदारी और जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी पे बात चलेगी आज। टाइम लूंगा थोड़ा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब बहुत कम है मेरे, और इसके लिए जिम्मेवार आप हो, मैं नहीं। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। आप पता नहीं एक बटन दबाने में आपका क्या चला जाता है। अभी आते हैं मुद्दे पे। बड़ी बूढ़ी औरतों को आपने सुना होगा, अपने टाइम में 10 10 बालक जन दिए थे। हम तक देना हॉस्पिटल में गई, हमने तो नॉर्मल तरीके से पैदा कर दिए थे, खेता में पैदा कर दिए थे, बटोड़े में पैदा कर दिए थे, घरानी में चलते फिरते। जब हमारा 9वां महीना लग गया करता, जितना बालक पैदा हुआ उससे पहले दिन तक हम तक काम कराया करते। लेकिन आजकल की जो प्रक्रिया हो रही है, जब बच्चा पेट में होता है उस दिन से लेकर 9वें 10वें महीने तक रोज हॉस्पिटल में जाओ, 15 20 दिन में चेकअप कराओ, डॉक्टरों के हिसाब से चलो। बहुत सी दवा दारू होती है, 9वां महीने आते आते बहुत ज्यादा खर्चा हो जाए। एक नॉर्मल परिवार तो उसने समझ लो अपना सब कुछ जी जान लगा दे उसमें, बहुत खर्चा हो जाए। लेकिन फिर भी बालक ऑपरेशन तय ही पैदा हो है, पेट में चीरे लग गए सारी उसको, उस तो बढ़ने के लिए लेडीज ने बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कुदरती तरीके से अब बच्चे पैदा नहीं होते, परसेंटेज बहुत कम हो गया है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है इसके सवाल का जवाब भी दूंगा, मैं सिर्फ सवाल ही उठाने आया हूँ आज। आज मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं आपकी लाइन में खड़ा हूँ, जितनी आपकी सोच मेरी उतनी शायद आपकी ज्यादा हो। आप में से कुछ डॉक्टर पेशे में भी होंगे, कुछ उसके आसपास भी होंगे, आपके जानकार भी होंगे। तो जानकारी के हिसाब से इस मंच पे इस बात को और विकसित करें और बढ़ाएं, कमेंट करें, अपने विचार रखें। इस छेड़छाड़ का जिम्मेवार कौन है? पहले बच्चे नॉर्मल प्रक्रिया से पैदा हो जाते थे, लेकिन आजकल बहुत कम बच्चे होते हैं। नहीं तो सबको हॉस्पिटल में लेके जाओ और चीरो काटो, और बच्चा पैदा तब होता है, ऑपरेशन के बगैर पैदा ही नहीं होता। कुछ सरकारी हॉस्पिटलों के हमने सिस्टम देखे, प्राइवेटों के भी, कि 9वें महीने तक जब तक बच्चा पैदा होता है उससे 10 दिन बल्कि पहले दिन तक यही बात कही जाती है डॉक्टरों से, जो पूरे 9 महीने आपको गाइड कर रहा है। आप जिसके उसके हिसाब से चल रहे हो, आपने सारे नियमों का पालन किए हैं पूरी तरह से, जो उन्होंने एक्सरसाइज या दवाई जो भी बताया आपने किया। लेकिन आपको ये कहा जाता है पूरे 9 महीने कुछ नहीं है, नॉर्मल है, पैदा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में उस लास्ट मीटिंग के लिए जाते हो बच्चा पैदा करने के लिए, तो वहां पे अचानक सरप्राइज हो जाता है, ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, बच्चा ऑपरेशन से ही पैदा होगा। सरकारी हॉस्पिटलों में आपको ये कोई नहीं कहेगा कि ऑपरेशन ही करवाओ, लेकिन वो कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन आपको मजबूर कर देंगे कि बच्चा ऑपरेशन से ही पैदा हुए। यदा कदा किसी हॉस्पिटल को या डॉक्टर को छोड़ दीजिए, बाकी और ज्यादा सबकी बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस घटना का सामना आप सबका हो चुका होगा, ये परिस्थितियां आपके सामने भी आई होंगी। आपका दिमाग हैंग हो जाता है उस टाइम पे, आप करोगे क्या? सोचिए आप करोगे क्या? आपको तो बच्चा पैदा नहीं करना, मैं मेन से बात कर रहा हूँ, घर के मालिकों से, लेकिन फिर भी आपका दिमाग चकरा जाता है, हैंग हो जाते हो। जिस औरत को बच्चा पैदा करना है उसकी सोचिए तकलीफ के बारे में, उसका दिमाग तो काम करेगा ही नहीं। ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी जो भी हो कर दो, क्योंकि उस टाइम पे बड़ी परेशानी होती है। सारे डॉक्टर अब डॉक्टरों पे जाते हैं, सबकी सुई मेडिकल सिस्टम पे सबकी सुई जाती है कि ये बात क्यों हो रही? खाने पीने में कहीं कमी नहीं, आपकी दवाई टैबलेटों से चल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं है?
क्यों हर एक बार ऑपरेशन ही किया जाता है, चीर-फाड़ ही की जाती है। अब इसमें आप अलग-अलग अपने तथ्य बता सकते हो, सबके अलग दिमाग, अगली बुद्धि, किसी भी हिसाब से बताओ। लेकिन सीधा सा सिंपल सा सवाल है मेरा, ऐसा क्या बदल गया कि पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अब नहीं होती है? नहीं के बराबर होती है, कोई एक आधा होगा तो बात दूसरी है। अब आते हैं सामाजिक बातों पे। बहुत से कहेंगे उसको किसी को कोई जवाब नहीं मिलेगा तो कहेंगे यार खाने पीने की कमी रहेगी। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप पंजाबी समुदाय में चले जाओ, जाट समुदाय में चले जाओ, गुज्जर, राजस्थान, यहाँ पे आपको हट्टी कट्टी महिलाएं मिलेंगी तो उनके खाने पीने में कोई कमी रहेगी? उनमें ताकत होती है, खाना पीना बड़ा जबरदस्त होता है उनका। लेकिन हॉस्पिटल में जाओगे तो उनके भी नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं है, उनको मजबूर किया जाता है कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, कोई और भी तरीका नहीं छोड़ते उनके पास। तो ये जो मेडिकल सिस्टम में जो कुदरती सिस्टम के साथ छेड़खानी सिर्फ अपने लालच के लिए की जाती है। अब आप कहोगे इसमें लालच कहाँ पे? लालच बता देता हूँ आपको कि एक ऑपरेशन करवाने में अगर एक नॉर्मल परिवार जिसकी आय 20,000, 50,000 या लाख रुपए महीना हो जी, अगर उसको एक ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना पड़ जाए तो लाख 2 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। अब आप इसमें रेट लगाओगे कि नहीं यार आप गलत कह रहे हो, इस हॉस्पिटल में 10,000 होते हैं, इसमें 20,000 होते हैं, इसमें 30,000 होते हैं, आप लाख 2 लाख रुपए गलत कह रहे हो। आप रेट मत बताइए, आप इस चीज का निवारण बताइए कि ये छेड़छाड़ कहां से शुरू हो रही है और इसके लिए कसूरवार कौन है। कुछ ना कुछ तो घपला है। उस घपले को उजागर करने के लिए मैं चाहूंगा कि मेडिकल लाइन के जो ईमानदार आदमी हैं वो सामने आए, समाज के सामने किसी भी मंच पे इस बात को उजागर करें कि ये समस्या कहां से उत्पन्न की जा रही है। क्या आज की महिलाओं के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सके, या डॉक्टरों के पास इतनी शिक्षा नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सके? बच्चे खेलते होंगे तो बातों बातों में हो जाता है कि यार इन 10 बच्चों में से नॉर्मल कौन सा पैदा हुआ है। आपको शायद मेरी बात कुछ बेतुकी लग रही होगी, लेकिन सीधी सपाट बात करना मेरी आदत है। इस चैनल का मूल लक्ष्य ही बात है, सीधी सपाट बात करो बगैर घुमाए फिराए। तो आप समझिए, क्या मेडिकल माफिया के शिकार हो रहे हैं आप? क्या कोई बिजनेस लॉबी आपके पीछे काम कर रही है? इस चीज में फंसाने के लिए आपको कौन कौन से गिरोह बैठे हैं? सोचिए, समझिए और इन बातों को उजागर कीजिए। इस बात पे चर्चा जरूर होनी चाहिए क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है ये। मेरा काम था सिर्फ मुद्दा उठाना, अब उसको आगे बढ़ाना आपका काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।